धवलगिरी का साम्राज्य अपने न्याय, समृद्धि और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध था। वहां का राजा दूरदर्शी और शांत स्वभाव का था। उसने जीवन भर राज्य को परिवार की तरह संभाला। जब वह वृद्ध हुआ और उसे अपने अंत का आभास हुआ, तो उसने अपने सबसे विश्वासपात्र मंत्री को बुलाया। राजा ने मंत्री को 8 चाबियां सौंपी और कहा, मेरे जाने के बाद राज्य की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में होगी। मेरा पुत्र अभी अनुभवहीन है। जब तक वह स्वयं शासन चलाने योग्य न हो जाए, तुम राज्य संभालना। जब वह सिंहासन पर बैठे, तब उसे 7 चाबियां देना। 8वीं चाबी उसे 5 वर्ष बाद ही देना। मंत्री ने हाथ जोड़कर वचन दिया। कुछ ही समय बाद राजा का देहांत हो गया। राज्य का भार मंत्री ने अपने कंधों पर उठा लिया। उसने राजकुमार की शिक्षा पूरी निष्ठा से करवाई। नीति, विवेक और करुणा उसके चरित्र में बसाई। वर्षों बाद जब राजकुमार सिंहासन पर बैठा, मंत्री ने उसे 7 चाबियां सौंप दी। राजा ने उन चाबियों से 7 तहखाने खुलवाए। हर तहखाने में अपार धन और वैभव था। राजा प्रसन्न हुआ और मंत्री की ईमानदारी की प्रशंसा की। पर दरबार में ईर्ष्या भी पलती है। एक व्यक्ति ने राजा के मन में शंका भर दी कि महल में 8 तहखाने हैं, पर मंत्री ने केवल 7 चाबियां दी है। राजा के मन में अविश्वास जाग उठा। क्रोध में उसने मंत्री से 8वीं चाबी मांगी। मंत्री ने बहुत समझाया कि यह उसके पिता का आदेश था, पर राजा ने बात नहीं मानी। विवश होकर मंत्री ने चाबी सौंप दी। राजा ने 8वां तहखाना खुलवाया। वहां कोई धन नहीं था। दीवार पर बनी एक युवती की आकृति ने राजा के मन को बांध लिया। वह उसी क्षण उसके प्रति आकृष्ट हो गया। उसने भोजन छोड़ दिया और मंत्री को आदेश दिया कि वह उस युवती को खोज कर लाए। मंत्री व्यापार का वेश धरकर दूर देशों की यात्रा पर निकल पड़ा। 1 वर्ष के परिश्रम के बाद उसे ज्ञात हुआ कि वह आकृति एक दूरस्थ राज्य की राजकुमारी की थी। सब कुछ जांचने के बाद वह लौट आया और राजा को साथ लेकर समुद्री यात्रा पर निकल पड़ा। खिलौनों और अद्भुत वस्तुओं के बहाने राजकुमारी को जहाज पर लाया गया। जहाज ने तट छोड़ दिया। प्रारंभ में भय और रोष था, पर राजा के व्यवहार और उसके प्रेम ने राजकुमारी का मन शांत किया। यात्रा के दौरान दोनों एक दूसरे के निकट आ गए। यात्रा के अंतिम दिनों में मंत्री ने कुछ उड़ते प्राणियों की बातचीत सुनी। उनसे उसे ज्ञात हुआ कि राजा पर 3 घातक संकट आने वाले हैं। यदि वह किसी को कुछ बताएगा तो उसे कठोर दंड भुगतना पड़ेगा। मंत्री ने निश्चय किया कि वह मौन रहकर भी अपने स्वामी की रक्षा करेगा। तट पर उतरते ही राजा जिस घोड़े पर चढ़ने वाला था, मंत्री ने उसे मार डाला। राजा क्रोधित हुआ, पर मंत्री चुप रहा। विवाह के समय राजा ने एक स्वर्ण पात्र उठाना चाहा। मंत्री ने उसे फेंक दिया। राजा और भी कुपित हुआ, पर मंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। विवाह के पश्चात रात्रि में मंत्री गुप्त रूप से वहां उपस्थित रहा। एक प्राणघातक घटना को उसने स्वयं सहकर टाल दिया। रानी की नींद खुली और उसने राजा को पुकारा। राजा ने मंत्री को वहां देखकर उसे बंदी बना लिया और मृत्युदंड का आदेश दे दिया। अंतिम समय में मंत्री ने सब कुछ बता दिया। हर सत्य के साथ उसका शरीर पत्थर होता गया। अंततः वह पूरी तरह जड़ हो गया। राजा का हृदय टूट गया। उसने मंत्री की मूर्ति को सम्मान सहित सुरक्षित रखवाया। वर्षों बाद राजा के यहां पुत्र हुआ। एक दिन राजा ने फिर वही उड़ते प्राणी देखे। उनसे उसे ज्ञात हुआ कि यदि वह अपने पुत्र का बलिदान दे तो मंत्री पुनः जीवित हो सकता है। राजा ने अत्यंत कठिन निर्णय लिया और ऐसा किया। मंत्री जीवित हुआ और ईश्वर से प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना स्वीकार हुई और बालक भी जीवित हो उठा। इसके बाद धवलगिरी के साम्राज्य में शांति और समृद्धि बनी रही। राजा ने जीवन भर यह स्मरण रखा कि सच्ची निष्ठा शब्दों से नहीं, बल्कि मौन त्याग से पहचानी जाती है। आज भी धवलगिरी में कहा जाता है, जिस राजा के पास ऐसा मंत्री हो, उसके राज्य का विनाश कभी नहीं होता।